वेलकम भाई दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं और आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ में। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में कि जो भी धम्म प्रिय और सम्राट अशोक की जयंती पर यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे स्केट कर रहे हैं और हम आपके बारे में यहाँ पे जितने भी चीजें हो रही हैं आप लोगों को जानकारी देंगे। आइए हम चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। करते हैं, आइए और हम लेके चलते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना है और सेल्फी पॉइंट के साथ साथ में यहाँ दोस्तों खाने पीने की डिनर की व्यवस्था है और हमारे साथ में यहाँ पे बैठे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्ते 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 सर। और कैसे हैं आप? सब ठीक है जो है, अपना बताइए। ठीक है। तो सर हम यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हो रहा है आप देख चुके होंगे और देख भी रहे हैं अभी, तो आप इस प्रोग्राम के बारे में या फिर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम उदय कुमार गौतम है। मैं एक मामूली सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ भारतीय मूल निवासी संगठन का प्रदेश महासचिव हूँ यूपी का, और इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण समिति अलावलपुर अयोध्या का संयोजक हूँ। साथ ही मैं विधि का छात्र हूँ और आप सभी लोगों की तरह एक आम नागरिक हूँ। तो जैसा कि आज यहाँ पे प्रोग्राम है और बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, बहुजन समाज के लोग, और समाज के लिए कार्य करने के लिए, समाज के लिए भलाई के लिए, उसके हर एक कार्यों में, हर एक चीज़ों में उसकी सहायता करने के लिए यहाँ पे लोग, बहुजन समाज और हमारे समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ पे और कुछ बौद्धिस्ट भी है। तो सर हम आपसे बात चाहते हैं, ये जानकारी चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, और ये प्रोग्राम क्यों रखा गया था और ये किस लिए रखा गया है? सर ये कार्यक्रम जो है अशोक विजयादशमी के उपलक्ष्य में एवं 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ में नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, जिसके उपलक्ष्य में आज जो है संयुक्त आयोजन जो है किया गया है, जिसका नाम दिया गया है एक दिवसीय धम्म समागम। जी सर। और सर और कुछ हमारे समाज के लिए और कुछ ऐसे मोटिवेशन के लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं हमारे समाज में कि जागरूकता कैसे फैले और लोग कैसे जागृत हो सके, और कुछ आप बताइए कि लोग, जिससे लोग जागृत हो सके हमारे समाज के लोग। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है शिक्षा। जितने भी महापुरुष हुए हमारे समाज में, सबने एक ही चीज पर जोर दिया है, शिक्षा, एजुकेशन। और एजुकेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, एकेडमिक एजुकेशन, और एक होता है जो समाज में रह करके पढ़ते हैं, सोशल एजुकेशन। तो सोशल एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन के कॉम्बिनेशन से ही जो है समाज आगे बढ़ता है, समाज में जागरूकता आती है। तो जो स्कूलों में पढ़ाई हमने की वो हमारा जो है स्कूली ज्ञान था, सो एकेडमिक एजुकेशन था। और जो हम यहाँ पर आकर के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, महापुरुषों को पढ़ करके, उनके इतिहास को पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारा सोशल एजुकेशन है। और स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि सोशल एजुकेशन इज ग्रेटर देन एकेडमिक एजुकेशन। अब ऐसा बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा कैसे संभव है, तो ऐसा ऐसे संभव है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी और ज्योतिराव फूले साहब जो है 8वीं पास थे। फिर भी इसके बावजूद बाबा साहब के पास में सोशल एजुकेशन नहीं था, तो सोशल एजुकेशन था ज्योतिराव फूले साहब के पास में। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से पूरे समाज को देखते हुए जो है ज्योतिराव फूले को अपना गुरु बनाया, जिन्हें आज हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन पहुंचाना हम लोगों का शुरू से अंत तक यही एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जब वो एजुकेशन पहुंचेगा, बहुत सारा अंधकार है, बहुत सारा दिक्कत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो अंधकार को खत्म कैसे किया जा सकता है? जब प्रकाश पहुंचेगा। तो जब प्रकाश बढ़ेगा तो अंधकार अपने आप खत्म हो जाएगा, उसे खत्म करने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है प्रकाश को जलाने की, प्रकाश को आगे बढ़ाने की, ज्ञान को आगे बढ़ाने की। तो ज्ञान को आगे बढ़ाने के क्रम में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि जैसे जैसे हम लोग जो है बुद्ध को पढ़ेंगे और सम्राट अशोक को पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, बाबा साहब ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, ललाई सिंह यादव आदि समय समय पर जन्मे महापुरुषों एवं वीरांगनाओं को, सभी को जो है पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमारे अंदर सोशल एजुकेशन आएगा और ताकत आएगी कुछ करने की, कुछ कर जाने की। बाबा साहब और महापुरुषों वीरांगनाओं से प्रेरित होकर के हम सभी लोग जो है आगे बढ़ेंगे
और इसीलिए जो है हम सब लोग मिलकर के जो है कार्यक्रम जो है इस प्रकार का करते रहते हैं। कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती हो गई, तो कभी कांशीराम साहब की जयंती हो गई, कभी परिनिर्वाण दिवस हो गया, तो इस प्रकार से जो चलता रहता है। और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि ये बहुत ही जरूरी बात है। अगर हमें ज्ञान होना चाहिए, अगर हम अंधकार से निकल सकते हैं तो हमें ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो सोशल ज्ञान हो, चाहे सामाजिक ज्ञान हो या एकेडमिक ज्ञान हो। तो ये सच बात है, अगर हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षा को ग्रहण किए हैं, तो हम अंधकार से चल करके ना चल करके हम ज्योति में चल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारे सर से मिलकर कैसा लगा, और भी जानकारी हम चाहते हैं, तो सर और कुछ आप और एडिशनल में जोड़ना चाहते हैं? हाँ, एडिशनल में ये जोड़ना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं अपने YouTube चैनल की तरफ से, और आप हमारे पुराने साथी भी, हम आप हमारे अंकल भी हैं जो है, तो आप बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा। और मुझे तो इस तरह के प्रोग्राम में लगभग 2-3 प्रोग्राम किए हैं, अटेंड किए हैं, चाहे वो अम्बेडकर जयंती हो या फिर इसी प्रकार से और भी जो जयंतियां होती हैं, चाहे ज्योतिबा राव फूले की, इसमें हम शामिल हुए हैं कई बार, और इस बार हम यहाँ भी शामिल हुए हैं और इनविटेशन हमको मिला, और यहाँ पे प्रोग्राम देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत ही जरूरी है यहाँ पे प्रोग्राम में आना, अटेंड करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जाएंगे नहीं, वहाँ पे सुनेंगे नहीं बातों को, और तब तक सीखेंगे नहीं, तब तक हम जागरूक नहीं हो सकते, और हम नहीं जानकारी नहीं मिल सकती। क्योंकि जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, समाज में नहीं जाएंगे, ना ही वहाँ उठेंगे ना बैठेंगे, तब हम नहीं जान सकते। लेकिन हम अपने समाज में उठेंगे, बैठेंगे, जानेंगे, लोगों से मिलेंगे, हमें वो जानकारी मिलेगी कि हमारे समाज में हो क्या रहा है, हमारे समाज के लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या भलाई हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या न्याय हो रहा है, क्या अन्याय नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे समाज के साथ में लोगों के साथ मिल करके, और बहुत सारे लोगों के साथ मिले हम, और उनसे बातचीत भी किए, और बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों से मिल करके। और सर जी, आपसे भी मिलकर बहुत ही अच्छा लगा हमको बहुत अच्छा लगा। और अंत में जो है हम यही कहना चाहेंगे कि एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन आप बढ़ाएंगे तो जो अंधकार है, एजुकेशन का मतलब प्रकाश, और जो अंधकार है जैसे अंधविश्वास, पाखंडवाद, ढोंग, आडंबर आदि, ये सब चीजें अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएंगी। इसे खत्म करने में टाइम नहीं लगाना है, हमें टाइम लगाना है एजुकेशन को बढ़ाने में, ज्ञान को बढ़ाने में। जैसे ज्ञान बढ़ेगा वो अपने आप ही समाप्त होता चला जाएगा। और इस प्रकार का कार्यक्रम जो है हम करते रहते हैं। और इस ST, ST, OBC माइनॉरिटी समाज में जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, सभी के द्वारा भरसक प्रयास किया जाता रहा है कि जैसे जो है कोई व्यक्ति अंधकार फैलाना चाहता है तो हम उसका विरोध न करके हम भी रोशनी फैलाने का काम करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो जितना हमारे बस में है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि महान प्रयासों को छोड़ करके इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। तो प्रयास करना ही सबसे बड़ा मूल्य है, सबसे बहुमूल्य है। प्रयास जारी रखेंगे तो सफलता भी मिलेगी, काम भी आगे बढ़ेगा। आप सभी दर्शकों को निवेदन है कि भैया जी के चैनल को जो है सपोर्ट करें। सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं हम, कभी भी कोई भी तकनीकी समस्या के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं भैया के माध्यम से। 24 घंटे कभी भी जो है आप लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। जो भी हमारे बस में है हम उस प्रकार से आपकी सहायता करेंगे, भैया करेंगे, हम सब लोग मिल करके काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विकास होगा, अपना विकास होगा, और समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो दोस्तों, आइए दिखाते हैं फिर से, और यहाँ पे बहुत सारे बुक्स भी आपको मिल जाएंगी आपकी जानकारी के लिए, और यहाँ पे हम दिखाएंगे। और तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं और जो कि दिखाएंगे यहाँ पे। और जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारी किताब से मिल जाएगी हमारे बहुजन समाज के लिए। और जैसे कि यहाँ पे मूल निवासी मुस्लिमों के ज्वलंत समस्याएं के लिए, और जैसा देख पा रहे हैं इस बुक में। और इस प्रकार से हरिजन कौन है, और आप जान सकते हैं इस किताब को पढ़ करके कि हरिजन कौन है। और इसी प्रकार से बहुत सारी किताब है, बुक्स है, और हम आपको दिखाएंगे बहुत सारे कि अयोध्या में अयोध्या किसका है। और अयोध्या में ये जो पहले साकेत नाम से जाना जाता था, जो कि अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है, कि अयोध्या किसका है, ना ही राम का और ना ही बाबर का। तो दोस्तों, इस किताब के माध्यम से आप जान सकते हैं कि अयोध्या किसका है। और इस प्रकार से बहुत सारे बुक्स हैं हमारे समाज के लोगों के लिए, जागृत के लिए, और बहुत सारी चीजें किताब है। यहाँ दिखाएंगे कैमरामैन, और पूरा दिखाएंगे, बहुत सारे हैं यहाँ पे। ऐसे प्रोग्रामों में आप
बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे बुक आपको मिल जाएंगे बुक। और दोस्तों आपको कैसा लगा और ये प्रोग्राम देख करके आप लोग कमेंट कीजिए। और दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, और बहुत ढेर सारा प्यार दें और भी चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें।